वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10 टेल ऑफ विश्नोइज पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में आपने देखा द टेल ऑफ विश्नोइज लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इन द ईयर 1451 एडी, यहाँ आपको एडी और बीसी के बारे में इससे पूर्व की वीडियो में आपको जानकारी दी गई। एडी आप जानते हैं एमिनो डोमिन, जो कैलेंडर ईयर है हमारा वही है। ड्यूरिंग द रेन, रेन मीन्स साम्राज्य होता है ऑफ राव जोधा जी, जो रेन था इनका साम्राज्य राव जोधा जी का, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ राठौड़ किंग्स। और राव जोधा जी कौन थे? जितने भी ब्रेव किंग हुए हैं राठौड़ों में, उनमें से एक, उन महान योद्धाओं में से, उन वीर पुरुषों में से एक राव जोधा जी थे। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। यह हम देखेंगे कि पीपासर नाम का एक गांव है जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में, जहां एक असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है? असाधारण बालक ने जन्म लिया पीपासर गांव के अंदर। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहात एंड हिज मदर वाज हमसा देवी। इनके पिता जो थे वो ठाकुर लोहात जी थे और हेडमैन थे, गांव के मुखिया थे। माता जी का नाम हमसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जांबा जी, और इनका नेम जो है जांबा जी रखा गया। एज ए लिटिल बॉय, जब ये छोटे थे, he was given the task, task मीन्स होता है कार्य। इन्हें क्या कार्य सौंपा गया? ऑफ लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। क्या वर्क दिया गया इन्हें? His father's large herd, herd मीन्स होता है ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, ऑफ कैटल एंड शीप, मवेशियों का और भेड़ों का झुंड इन्हें चराने के लिए दिया गया, देखभाल करने के लिए। It was great fun to take the animal out grazing. Grazing मीन्स होता है वहां चरना, मतलब ग्रेज मीन्स चरना होता है, ठीक है, आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है, ठीक है। ग्रेज करना मीन्स चरना, ठीक है। और यहाँ आईएनजी फॉर्म है, इट मीन्स चलते हुए। जब वो देखा करता उन्हें तो ग्रेट फन फील किया करता था, क्योंकि उन्हें बड़ा आनंद आया करता था उन चीजों को देख करके, ठीक है। आगे देखेंगे लाई इन, लाई मीन्स लेटना। कहाँ देखा करती थी ये? कहाँ लेटकर लेटना? इन द शेड, शेड मीन्स होता है छाया, ऑफ ए खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेटकर ये बड़ा आनंद लिया करते थे, ग्रेट फन फील किया करते थे उन जानवरों को फ्रीडमली चलते देख करके। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ, और क्या देखा करते ये? ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या होते हैं? ब्लैक बक कृष्ण मृग होते हैं, इसको हम कृष्ण मृग कह सकते हैं। ब्लैक बक कृष्ण मृग, ठीक है। कृष्ण मृग को ये देखा करते थे वहां, काले हिरण जिन्हें हम कहते हैं। जाबाजी वाज फैसिनेटेड, बड़े आकर्षित हुआ करते थे विद द लिथ ग्रेस, लिथ ग्रेस ऑफ
antelope with grace of this handsome antelope. Antelope क्या होता है? बारहसिंगा। बारहसिंगा को भी बहुत देखा करते थे। And thought that, और सोचते थे, there was no sight more enthralling than fight between two well-grown stag. Stag भी हिरण होता है। वयस्क हिरणों की जो फाइटिंग देखना बड़ा रोमांचकारी होता है, एंथ्रिलिंग होता है। When जाबाजी was 25 years old, जब इनकी आयु 25 वर्ष हुई, a great disaster overtook the whole realm. पूरे साम्राज्य में एक डिसास्टर आया। विपदा कह सकते हैं, ठीक है, एक विपदा आई। The small quantity of rain, बारिश की जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, घट गई थी। That used to come regularly ceased, जो हमेशा रेगुलरली आया करती थी, वो अब ceased मीन्स रुक गई थी, ऑल टुगेदर बिल्कुल बंद हो गई थी। The worst suffers were the cattle, सबसे ज्यादा पीड़ा की बात किसके लिए थी? केटल, मवेशियों के लिए थी। In the first year of drought, drought मीन्स होता है अकाल, सूखा। They could eat the बाजरा, पहले साल उन्होंने बाजरा स्टोर जो कर रखे थे, बाजरा के जो कह सकते हैं उनके जो फल या कह सकते हैं सिट्टे बोला करते हैं यहाँ, सिट्टे, बाजरे के जो सिट्टे थे वो सुखा रखे थे, उनको खाया उन्होंने, उसमें से बाजरा निकाल करके। The second year was very bad, उन्हें नहीं पता था कि ये कितने समय तक चलेगा, लेकिन अगले साल और ज्यादा नुकसानदायक रहा। There was not blade, blade मीन्स यहाँ तिनके से है, अगले साल तो एक तिनका भी नहीं बचा और ग्रास, घास का, लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी। People ate any trees they could find and fed the animals on the leaves, लोगों ने जहां भी ट्रीज देखे उनको हैंग कर दिया, काटा उन्हें, और उनकी जो टहनियां है, छाल है, वो लोगों ने इकट्ठी करके किन्हें खिलानी शुरू की? उन्होंने अपने जानवरों को खिलाना, उनका पेट भरना शुरू किया। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्रोज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन इतना भी कुछ नहीं मिला पेड़ों में, पेड़ों से या कहीं भी, कि वो अपने सारे एनिमल्स को क्या कर सके? फीड कर सके। आगे देखेंगे, the people had hacked the last of bits of foliage, यही कहता है कि लोगों ने अंतिम जो चीजें, हम देखेंगे कि आगे कहता है The people had hacked and hacked, hack means कट होता है, लोगों ने और ज्यादा काट दिए, मतलब काटना शुरू किया। द लास्ट बिट, लास्ट बिट का मीन्स यहाँ है अंतिम टुकड़ा। और फॉलिएज, फॉलिएज या लीव्स कह सकते हैं, लीव्स ऑफ ट्री, all the trees which finally began to dry up, और वो सूखने लग गए थे। when the stored grain, जब जमा किया हुआ अनाज, was exhausted, exhausted means होता है खत्म होना। people ate खिचड़ी pods, जब अनाज खत्म हो गया तो लोगों ने फलियां खानी शुरू कर दी। खिचड़ी ट्री की जो पॉट्स है उनको खाया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और फ्लोर मीन्स यहाँ आटा है, उन्होंने आटा बनाकर भी खाया। किस चीज का? ड्राइड, सूखी हुई बेर के जो, सूखे हुए बेर के जो बीज हैं, सीड्स मीन्स बीज, उनका भी लोगों ने आटा बना करके खाया। ठीक है। When this too was exhausted, they tore bark
ऑफ द सांगरी ट्री, ठीक है। उन्होंने सांगरी ट्री की जो बार्क थी उसको भी आटा या फ्लोर बनाकर खाया उन्होंने। बार्क में छाल होती है। एंड पाउडर, उसे पाउडर बनाया और कुक्ड, पका करके खाया। दे हंटेड, हंट मीन शिकार करना। अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी जानवर मिलता उसका शिकार किया। एवरीवन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, जो स्टार्विंग मीन्स होता है भूखे, जो भूखे भूख से मर रहे थे, ठीक है, भूख से मरते हुए ब्लैक बक का शिकार किया उन लोगों ने। एंड फाइनली दे अबंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेट, तब उन्होंने अपनी सारी की सारी जो उम्मीद थी उसको क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। एंड माइग्रेट मीन्स होता है पलायन करना, और उन्होंने क्या किया, पलायन किया। उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया इन मासेस, झुंड में, बड़ी भीड़ में। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड, पेरिश मीन्स डाई, ऑन द वे, बहुत से जानवर रास्ते में मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बेरन, और अब पूरा जो देश था वो क्या हो गया था, पूरा एरिया क्या हो गया था, बंजर हो गया था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, मीलों तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता था। नॉर ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बक, न कोई गाय दिखाई देती थी और न ब्लैक बक दिखाई देता था। तो ये बहुत ही मार्मिक दृश्य कह सकते हैं उस ड्रॉट का। उस टाइम जो ड्रॉट पड़ा, द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, जो लोग अभी भी थमे हुए थे वो कौन थे, बड़े जमींदार थे। लाइक जाबाजी's फादर, जैसे कि जाबाजी के पिता थे, वो एक हेडमैन थे, हमने पढ़ा अभी। विद ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, विशाल स्टोर संग्रह किया हुआ था इनके बाजरा का। दैट somehow, इसी तरीके से लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जो अंतिम उस डिफिकल्ट समय तक वो चला। अनाज जो था, जाबाजी वॉज मच अफेक्टेड, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित होना। इस कहर ने, विपता ने, जो क्राइसिस आई थी, उस क्राइसिस ने जाबाजी को बहुत अफेक्ट किया। बाय दिस ड्रॉट, इस ड्रॉट से ये जाबाजी बहुत प्रभावित हुए। Many were the nights he spent in wakefulness, जाग कर, बहुत सी रातें उन्होंने जाग कर बिता दी। वो यही सोचा करते थे कि ये क्यों हुआ और इसका ये आगे कभी नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। Of suffering he saw around him, जो भी पीड़ाएं उसने अपने आप के चारों तरफ देखी, उन्होंने जो पीड़ाएं अपने चारों तरफ देखी उसके लिए वो रात दिन सोचा करते थे। द डाइंग कैटल, मरते हुए जानवर, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, दे हाउंटेड हिम डे एंड नाइट, वे उसके जहन में मंडराया करते थे। या हाउंट मीन्स है मंडराना, वो उनके जहन में 24 घंटे ये चीजें चला करती थी, मंडराती थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और 34 वर्ष की आयु में ही हैड विजन, उनको एक सपना आया। उन्होंने ये कह सकते हैं विजन देखा, उन्होंने एक दृश्य देखा, ऐसा विजन। He saw man intoxicated with his own power, उन्होंने देखा कि व्यक्ति जो है इंटॉक्सिकेटेड, वशीभूत हो चुके हैं अपनी पावर से, अपनी शक्तियों से। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, ये उन्होंने ड्रीम देखा था, सपना देखा था। उन्होंने क्या देखा कि इंसान जो है अपने पावर के नशे में चूर हो चुके हैं, ठीक है, नशे में चूर होना, इंटॉक्सिकेटेड होना। विद हिज पावर, ओवर पावर, अपनी शक्ति में, शक्ति के नशे में चूर हो चुके हैं।
डिस्ट्रॉइंग मीन्स बर्बाद करना, नष्ट करना। और वे क्या कर रहे हैं, हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं, उस संसार को बर्बाद कर रहे हैं जो उनके चारों तरफ है। एंड ही डिसाइडेड, तब इन्होंने तय किया टू चेंज इट ऑल, कि मैं इस सभी चीजों में बदलाव लाऊंगा, परिवर्तन लाऊंगा। इफ लाइफ वाज सो फ्लरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, यदि इस डिसोलेट लैंड पर जो लाइफ है फिर से उसको ये देखना पड़ता है, लाइफ के लिए डिसोलेट होना पड़ता है। यदि लाइफ दोबारा फिर से फ्लरिश होती है, फ्लरिश मीन्स पनपना और डिसोलेट मीन्स होता है उदास होना। यदि लाइफ फिर से फ्लरिश होती है, इसी तरह से लाइफ के साथ वापस ये चीजें बदलाव आती है, फ्लरिश होती है, ठीक है। अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, इस उदास कह सकते हैं या निर्जन कह सकते हैं, निर्जन लैंड जो है, जाबाजी साहब दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, उन्होंने देख लिया था कि इंसान को रहना पड़ेगा, एक अलग तरीके से रहना पड़ेगा। हैव टू लिव, देखिए यहाँ जोर दिया जा रहा है, इंसान को एक भिन्न तरीके से रहना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स, और इन उम्मीदों और इन भरोसों के साथ, विश्वास के साथ जीना पड़ेगा। जाबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबाउंडेंस, अधिक मात्रा में ऑफ कैजुअली, उन्होंने ये सोच लिया था कि इस एरिया को यदि कोई बचा सकता है तो कैजुअलिटी बचा सकता है, इसलिए पूरे एरिया को कैजुअलिटी से अबाउंडेंस कर दिया जाए, इसको भर दिया जाए। बेर से केर और सांगरी ट्रीज, इस प्रकार के यहाँ पेड़ लगाए जाए जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से लग सकते हैं। He wanted herds of black bucks to frolic again, उन्होंने वो चाहते थे कि जो झुंड है ब्लैक बक के दोबारा यहाँ फ्रॉलिक करे, वो यहाँ दोबारा से प्ले करे, खेले कूदे, ठीक है, जब करे, यहाँ अपनी लाइफ को स्पेंड करे। Wanted and he wanted man to work for this, और वो चाहते थे कि पुरुष इस काम में मेरी सहायता करे, इंसान मेरी इस काम में सहायता करे। जाबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जाबाजी को पता था वो रास्ता, वो तरीका, किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ये सोची हुई चीज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी जाबाजी वेल तरीके से इस बात को जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है प्रसार करना, और उन्होंने क्या किया, इस मैसेज का प्रसार करना शुरू किया, इस संदेश का। इन द ईयर ऑफ 1485, हमने देखा कि जाबाजी ने 1485 में ये संकल्प ले लिया था कि किस तरह से इस एरिया को फिर से हरा भरा बना दिया जाए, और इसमें लोगों की, इंसानों की उनको आवश्यकता थी, और इसलिए उन्होंने अपने इस दिमाग में आए हुए विचार को ब्रॉडकास्ट किया, लोगों में ब्रॉडकास्ट किया, और कहीं ना कहीं लोगों पर इस बात का असर हुआ, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और पूरा एरिया फिर से हरा भरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शेष पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।